मरियम नवाज इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहरे शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो ख़बरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। शेर जीतेगा वहाँ पर इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ अवाम की ताकत होगी, जहाँ जहाँ वोट डलेगा वहाँ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नज़र आ रही है। तभी ये कल अतात आरज साहब वाला वाक़या हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। इनको शिकस्त हुई है, अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा और शेर के हक़ में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के दो निज़ाम है ना, इसी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फ़ैसले भी देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज़्ज़त, जजों की इज़्ज़त को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज़ करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर आज़म के बारे में, जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली, अपने हक के लिए निकली, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे? ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज़्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के ख़िलाफ़ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नज़रियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नज़रियाती हैं और जितना मियाँ साहब का जो नज़रिया है, लोगों ने उसको दिल से अपनाया है। और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नज़रिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नज़रिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अरकान को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं, और अवेयरनेस का ये लेवल है कि जो जमात को छोड़ेगा या जो ज़रा भी नरमी दिखाएगा उसका एहतसाब आवाम करती है। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन से ओपन बैलेट की मुखालफत की जा रही है, तो खुफिया राय शुमारी को तरजीह दी जा रही है।
कल को खुफिया रायशुमारी के जो ये सवाल गलत है। जो नताइज पीडीएम बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीडीएम, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मियाँ साहब भी ये चाहते हैं कि ये जो इस किस्म की सेनेट के इलेक्शंस में हरकत होती हैं, आप देखें ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फ़ोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फ़लाँ फ़ाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फ़लाँ वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। अवामी नुमाइंदे करेंगे, अवाम की मुंतखब असम्बली करेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको अवाम लाहौर के मनाजिर आप देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर डस्का रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां आवाम की ताकत होगी वहां मुस्लिम लीग नून जीतेगी। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ के दो निज़ाम के ख़िलाफ़ ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। रिमार्क्स के फ़र्क लोग देख रहे हैं, अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए ये अच्छा नहीं हुआ पार्टी में कि जो बैकडोर राब्ते कर सके, मामला को सीधे रास्ते पे लेके आए। के बीच में DGISPR ने जो बयान दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो वो सामने लेके आए। आपके पास सबूत हैं जो आप लोग इल्जामात लगाते रहे हैं। देखें, DGISPR मेरे लिए मोहतरम है, फ़ौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान हैं। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा, क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज़ अवाम के सामने आई है। किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया जिनका हक था उनसे, किस तरह जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो हुआ, उनकी जो विटनेस है वो पूरी दुनिया के सामने उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, इस तरह जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हो रहा है, और वो जो एक कर्नल साहब मुंह छुपा के एहतसाब अदालत से निकल रहे थे, अरशद मलिक साहब जो अब वफ़ात पा चुके, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उनका जो एतराफ़ है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात ना करें, लेकिन ये गलत बयानी ना करें। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के निज़ाम में तब्दीली का बयानिया मियाँ साहब का भी है, आपका भी है, बाकी जमातों का भी है। ज़िमनी इलेक्शन भी आ गया, लेकिन वही पैरामीटर, वही स्टैंडर्ड जो जनरल इलेक्शन 2018 का था, फिर वही सवाल नहीं उठेगा। और फिर कल को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब आएगा तो हम अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं करते तो कैसे निज़ाम? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्शन इस्लाहात। PDM भी यही चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि हकीकी जमहूरियत हो, जिसको वो लोग वोट डालें, डिब्बों में से उसी का वोट निकले, RTS ना बैठ जाए और जनूबी पंजाब का महाज अचानक ना खड़ा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेशन है वो इस बंदा ताबेदार के साथ बैठ के नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप ले लें मैडम, पहले जी मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था तो उसमें आपके 7 लोग थे जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की थी, क्या आप समझते हैं कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए? मैं ज़रूर इस बात में इस चीज़ का साथ देती हूँ कि नाम सामने आने भी चाहिए। कुछ हमें ख़ुद पता भी है, इल्म भी है, लेकिन बात यह है कि जो शख्स वैसे अपनी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं करना चाहता, जो अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं करना चाहता, जब आप उसके ऊपर इस किस्म की प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, उसको फ़ोन कराएंगे, उसकी फ़ाइल्स खोलेंगे, तो लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि एहतसाब जो है वो जमातें तो कम करेंगी, अब आवाम ज़्यादा एहतसाब करेंगे। ये चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो करने वाले। राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से, कोई जो वो इल्ज़ाम भी बात भी कर रहे हैं DGIS के, राब्ते हम नहीं कर रहे हैं।
आप कह रही थी राब्ते हो रहे कहीं हैं। बात शायद उनके इल्म में ना हो, मैडम क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्तेमाद में वहाँ नहीं लिया जाता। के लेवल की नहीं है ये बात। नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के खिलाफ लेकिन जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं है। राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वजीर आज़म साहब को हटाया जाए? देन बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ। मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे, और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन मियां साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहाँ तक मियाँ साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाज़त मिलेगी तो यही होगा। यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। इंशाल्लाह मैं शुरू से लेकर मैंने वोट उसको दिया, अपनी मर्जी से दिया कि जो आवाम के हक में होता है। इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, इस सोच में दिया कि शायद कि ये कोई इंसाफ से बेहतर आए, लेकिन ये हमारा अंदाज़ा गलत निकला। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया। हम आपके साथ हैं यार, बस करिए आप मजबूत तरीन तरीक़ेकार से चलेंगे, हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारी जान छूटेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज़्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने एक दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफ़ा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया।